तो इजराइल और ईरान में जंग तेज हो गई और अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की हुंकार के बाद युद्ध के महायुद्ध में बदलने की आशंका हो रही है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान सरेंडर करे, हम अभी खामनेई को मारना नहीं चाहते हैं। और इस पोस्ट के बाद खामनेई ने कहा कि युद्ध शुरू हो चुका है, अमेरिका की जंग में कूदने की अटकलें अब शुरू हो गई हैं, यहूदी शासक पर दया नहीं दिखाएंगे, ये स्पष्ट कहा गया है ईरान की तरफ से। तो अमेरिका भी अब यहां एक्टिव नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और लगातार अब अमेरिका ये बात कह रहा है कि हमको पता है कि खामनेई कहां है, उसकी लोकेशन हमको पता है, लेकिन अभी हम ये नहीं चाहते कि हम उसे मारे। लेकिन ये जरूर है कि अनकंडीशनल सरेंडर की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिक कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर करे ईरान। बड़ी खबर आपको बता रहे, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान इजराइल जंग अब तेज हो गई है। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं तो ईरान पलटवार कर रहा है। तो उधर से अमेरिका की तरफ से जब से बयान सामने आए हैं तब से अटकलों का दौर लगाया जा रहा है कि अमेरिका भी इस युद्ध में कूदने वाला है। 3 दिन में 30 अमेरिकी जेट यूरोप भेजे गए हैं और इसी के चलते अब बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब अमेरिका की भूमिका क्या होने वाली है। बहुत से देश ये कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका अब इस पर क्या रुख उठाता है, क्योंकि ईरान इजराइल एक दूसरे को तबाह करने में जुटे हुए हैं। जुबानी जंग के बीच तेहरान से तेल अवीव तक बम बारूद और तबाही है। इजराइल ने तेहरान पर हमला बोला तो ईरान ने भी एक के बाद एक 25 मिसाइलें दागी हैं। देखिए, बात यहां पर की जा रही है अमेरिका की भूमिका की, और अमेरिका की भूमिका इसीलिए बात की जा रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। तो वो भी हम बता देते हैं कि अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर क्या भूमिका होने वाली है, खामनेई की तरफ से कैसा बयान आ रहा है। सुबह बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर करे ईरान। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि हम जानते हैं कि खामनेई की लोकेशन क्या है और हम नहीं चाहते अभी उनको किसी तरीके से मारना, लेकिन ये ईरान के हाथ में है कि वो क्या करना चाहता है। ये स्पेसिफिक था और उसके बाद फिर खामनेई का ट्वीट भी आया। लेकिन एक बात जो अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कही जा रही है कि हम जानते हैं कि खामनेई कहां है, लेकिन अभी हम उसे मारना नहीं चाहते। बिल्कुल, और देखिए, उसके बाद खामनेई का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा कि अगर वो जंग चाहते हैं, यहूदी शासन को कड़ा जवाब दिया जाएगा और कोई, हम आपको कह सकते हैं कि कोई बड़ा जवाब देने की बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही और स्पष्ट कह दिया गया है कोई दया यहां पर नहीं दिखाई जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। ईरान की जमीन पर इजरायली बारूद की बारिश हो रही है। ईरान के शहर मटिया मेट हो रहे हैं। परमाणु हथियारों की आशंका को पूरी तरह खत्म करने के इरादे से इजरायल ने जो लड़ाई शुरू की है, अभी उसका अंत नहीं दिख रहा। हमले का आज 6वां दिन है और अब दोनों देशों की दुश्मनी में अत्याधुनिक हथियारों का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इजरायल के निशाने पर ईरान के वो तमाम अहम ठिकाने हैं जिनसे उसे खतरा है। ताजा टारगेट में इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर, बैलिस्टिक और कमांड कैपेबिलिटीज को हिट किया है। वहीं तेहरान में भी हमलों का दौर जारी है। दिन रात इजरायली फौज अपने अभियान को चला रही है। इजरायल ने अब तक का सबसे बड़ा एयर अटैक कर बता दिया कि वो अभी शांत नहीं बैठने वाला। नेतन्याहू कसम खा रहे हैं कि जब तक ईरान का परमाणु खतरा टल नहीं जाता तब तक हमला जारी रहेगा। उधर ईरान की ओर से सबसे ताजा धमकी आई है खामेनी की। उन्होंने कहा कि हम लोग आतंकी यहूदियों के शासन को करारा जवाब देंगे, उन पर जरा भी दया नहीं दिखाएंगे। खामेनी का ये बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें पक्के तौर पर पता है कि कथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। वो एक आसान टारगेट है, लेकिन वहां महफूज है, हम उसे अभी नहीं मारने वाले। ट्रंप के इस बयान के बाद खामेनेई ने ईरान का इरादा बता दिया है और ऐलान जंग कर दिया है। ईरान की तरफ से 1 घंटे में कम से कम 30 मिसाइल इजरायल की ओर दागे गए हैं। इस निशाने पर तेल अवीव और आसपास के इलाके हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायल के तटीय, दक्षिणी और सेंट्रल इलाकों में कई धमाके सुने गए हैं। सवाल है कि क्या ये लड़ाई अभी और तेज होगी? क्या ईरान के लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है? दरअसल खबर है कि अमेरिका अब खुलकर इजरायल के साथ खड़ा होने वाला है। खबरों की माने तो अमेरिका भी इस जंग में अपनी फौज उतारने वाला है।
आज रात ही अमेरिकी सेना ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले में शामिल हो जाएगी। जारी लड़ाई के बीच नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात भी की है। आज तक ब्यूरो।